आए हम सब व्यास पूर्णिमा के निमित्त, गुरु पूर्णिमा के निमित्त इस महापर्व को मनाएं। सद्गुरु चरणों में ध्यान लगाते हुए श्री चरणों में प्रार्थना करें। श्री चरणों का मानस पूजन करें। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदम् मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरु के द्वार पे आनंद ही आनंद है। ये परम शांति का द्वार है। यहाँ जो भी आता है उन्हें सद्गुरु की कृपा प्रसादी मिलती है। करुणालय वरुणालय सद्गुरुदेव की करुणा दृष्टि हम सब पर है। हम जीवों के उद्धार के निमित्त वे धराधाम में अवतरित हुए हैं।
उनका यह महाअवतार असाधारण है, अकल्पनीय है। वे हेतु की करुणा कृपावश मानव शरीर धारण करके हम सबके बीच आए हैं, किंतु वे मानवीय देह से परे साक्षात शाश्वत स्वरूप सच्चिदानंद परमानंद आनंद घन चिदघन चैतन्य ब्रह्म है। वे अनंत विराट स्वरूप अखिलेश्वर परमेश्वर सारे जगत को प्रकाशित कर रहे हैं, सारे ब्रह्मांड को आलोकित कर रहे हैं। अज्ञान तिमिर का नाश कर घट घट में ज्ञान का उजाला, सद्ज्ञान का प्रकाश और ज्योति प्रगटा रहे हैं। ऐसे समर्थ सद्गुरु के चरणों में आए हम सब बड़े श्रद्धा भाव से प्रेम भाव से पूजन करें मन ही मन, भावना करें हम सब कि हम अपने अपने पूजन का थाल लिए हुए पहुंचे हैं श्री चरणों में और प्रार्थना कर रहे हैं, श्री चरणों में निवेदन अर्पित कर रहे हैं। हे गुरुवर, आज इस गुरु पूर्णिमा के पावन शुभ अवसर पर हमें अपना चरण प्रक्षालन करने दीजिए। शिष्य समुदाय श्री चरणों में बैठे हैं, दोनों हाथ जोड़कर टकटकी लगाए गुरुवर की ओर निहार रहे हैं और सद्गुरु भगवान भी अपने प्यारे शिष्यों की ओर बड़ी मीठी निगाह से निहार रहे हैं। नजरों से वे निहाल हो जाते हैं जो सद्गुरु की निगाहों में आ जाते हैं, ब्रह्मज्ञानी महापुरुषों की निगाहों में आ जाते हैं और वे अपनी निगाहों से निहाल कर रहे हैं। उनका हर कृत्य हर प्रसंग नित्य नवीन होता है, आनंददायी होता है, मंगलदायी होता है, भक्ति देने वाला, मुक्ति देने वाला नित्य दर्शन है उनका। निजानंद की मस्ती में रहने वाले नित्य अखंड अखिलेश्वर परमेश्वर स्वरूप सद्गुरु भगवान हम सबको निहार रहे हैं। आए हम सब सद्गुरु भगवान के श्री चरणों का बड़े भाव से प्रक्षालन करें। प्रत्यक्ष रूप में इस शरीर के द्वारा हम भले सद्गुरुदेव के निकट नहीं, किंतु भक्ति के नाता में जहाँ हम मन से हैं वहीं हमारी उपस्थिति दर्ज हो जाती है और भगवान के गुरु के चरणों में हम मन से हैं तो शरीर जहाँ भी हो हम पूरा वहाँ हैं और हमारी पूजा भी स्वीकार हो रही है। इसलिए हम सब मनः शरीर से मानसिक भाव से गुरु चरणों में पहुँच जाएं।
गुरुदेव से अनुमति प्राप्त कर श्री चरणों में थाल रखकर गंगा जी के पावन जल की धारा श्री चरणों में करते हुए दोनों चरण कमल को स्नान करा रहे हैं। कोमल चरणारविंद को धो रहे हैं। पंचामृत से श्री चरणों को स्नान करा रहे हैं। दुग्ध से श्री चरणों को स्नान करा रहे हैं। कोमल चरणारविंद का स्पर्श हमें प्राप्त हो रहा है। मधुमय दृष्टि हम सब पर पड़ रही है। आनंद ही आनंद की वर्षा हो रही है। भक्तिमय वातावरण हृदय को पुलकित कर रहा है। पुनः गंगा जी के जल की धारा करते हुए श्री चरणों को धो रहे हैं। स्वच्छ वस्त्र से श्री चरणों को पोंछ रहे हैं। श्री चरणों में चरण पादुका पहना रहे हैं। अपने हाथों से तैयार किया हुआ सुगंधित चंदन का लेप सद्गुरु भगवान के पावन ललाट पर लगा रहे हैं। पूरे मस्तक पर चंदन का लेप कर रहे हैं। भ्रू मध्य पर कुमकुम का तिलक लगा रहे हैं। अक्षत का तिलक कर रहे हैं।
दोनों चरण कमलों में भी चंदन का तिलक कर रहे हैं। कुमकुम का तिलक कर रहे हैं। अक्षत चढ़ा रहे हैं। अपने हाथों से बनाई हुई गुलाब के फूलों की सुंदर सुहावनी माला गुरुदेव को पहना रहे हैं। शीश पर फूलों की पगड़ी पहना रहे हैं। दोनों हाथों की कलाइयों में छोटे छोटे गजरे बांध रहे हैं। श्री चरणों में पुष्प अर्पित कर रहे हैं। धूप दीप जला करके बड़े भाव से हम पूजन करें। आज इस पावन पर्व को हम सब शिष्य मना रहे हैं। ये सद्गुरुओं का महान पर्व व्यास पूर्णिमा है, गुरु पूर्णिमा है। गुरु अर्थात बड़ा, और बड़े में बड़ा है वो अनंत ब्रह्म। वो ही गुरु रूप में साकार विग्रह धारण कर हम सबके बीच अपनी लीला कर रहे हैं। वे हम सबको ज्ञान और भक्ति देने के लिए इस धरा पर हम सबको सानिध्य देकर हम सबका उद्धार करने के लिए हम सबके बीच आते हैं। वे करुणावत्सल अपनी कृपा दृष्टि की वर्षा करते हैं, नित्य नूतन ज्ञान की वर्षा करते हैं। वे ब्रह्मवेत्ता महापुरुष सारे जगत में वंदनीय होते हैं, परम पूजनीय होते हैं। वे सबके गुरु होते हैं। मनुष्य, देवता, यक्ष, गंधर्व, जो भी यहाँ इस लोक में परलोक में निवास करते हैं, उन सबके वे गुरु होते हैं। कोई माने न माने, गुरु तो गुरु ही होते हैं। वे समर्थ सब पर अपनी करुणा दृष्टि, कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। वे अपने अहित करने वालों को भी उतना ही प्रेम देते हैं, उतना ही चाहते हैं जितना हित करने वाले को भी चाहते हैं। वे समदृष्टि हैं।
ब्राह्मी स्थिति प्राप्त कर, कार्य रहे ना शेष, मोह कभी ना ठग सके, इच्छा नहीं लवलेश। ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त हुए हुए महापुरुष अपने ब्रह्म स्वभाव में जीते हैं। और वे अपने इस जीवन से यही उपदेश सबको दे रहे हैं। संसार में तो जब से हम आए हैं, पैदा हुए हैं और बड़े होते चले गए, तब तक कार्य से निवृत्ति नहीं हो पाई। जब देखो तब आगे कुछ न कुछ करना बाकी है। इतने कार्य, इतने कार्य, इतने कार्य। पढ़ लिख लिए, नौकरी लग गई, अब कार्यालय में कार्य है। वापस घर आते हैं तो घर पे कार्य है। जहाँ देखो वहाँ कार्य ही कार्य है। कर्म पीछा नहीं छोड़ता, क्योंकि शरीर के द्वारा तो नित्य कर्म हो ही रहे हैं। किंतु सद्गुरु बताते हैं कि इस कर्म को करते हुए कैसे इस कर्म से निर्लेप हुआ जाए। इसलिए जो ब्राह्मी स्थिति में है, उनका कोई कार्य शेष नहीं है। वे कार्य से परे, कर्म से परे हैं। और कैसे कर्म में कुशलता लाते हुए कर्म से परे अपने नित्य स्वरूप में जग जाएं, ये सद्गुरु ही बता सकते हैं। सद्गुरु के चरणों में आश्रय लेने से ही ये बात समझ में आती है। ब्राह्मी स्थिति प्राप्त कर, कार्य रहे ना शेष, मोह कभी ना ठग सके, इच्छा नहीं लवलेश। फिर ऐसे ब्राह्मी स्थिति में जगे हुए महापुरुष को मोह क्या ठग सकेगा भला। और ये मोह तो ऐसी ठग है कि सबको ठग बैठा है। किंतु वहां ब्रह्म ज्ञानी के दर पे इस मोह का भी कोई प्रभाव नहीं। मोह उन्हें ठग ही नहीं सकते। मोह के पाश में, मोह के बंधन में तो हम सब जीव हैं और ठगे जा रहे हैं। पता नहीं कितने अनंत जन्मों तक ठगे गए, अभी भी ठगे जा रहे हैं। और जब तक ज्ञान नहीं होगा, ये मोह हमें ठगता ही रहेगा। कभी पुत्र में, कभी परिवार में, कभी धन में, शरीर में, संसार में, ये मन फंसा ही रहेगा। ठगा सा रह जाता है हमारा ये मन। और जितना ठगाता जाता है, उतना ही इसकी स्थिति दयनीय हो जाती है। इस मोह पास से सद्गुरु छुड़ाते हैं। और जो सद्गुरु के सानिध्य में आ जाता है, सद्गुरु की कृपा दृष्टि जिन पर पड़ जाती है, वो भी ठगाने से बच जाता है। यदि सद्गुरु की सीख शिष्य धारण करता है और सद्गुरु के बताए मार्ग पर चलने लगता है, तो वो इस ठग से बच जाता है।
फिर उसे मोह नहीं ठगेगा। मोह ममता को पीछे छोड़ वो अपने शाश्वत गंतव्य की ओर आगे बढ़ता चला जाता है। सद्गुरु उनका हाथ थामे उन्हें ले चलते हैं। ब्राह्मी स्थिति प्राप्त कर कार्य रहे ना शेष, मोह कभी ना ठग सके, इच्छा नहीं लवलेश। ऐसे ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त हुए महापुरुष निर्लेप नारायण भगवंत स्वरूप इच्छा रहित होते हैं। उनमें इच्छा लवलेश मात्र भी नहीं रहती। ये ऐसी विलक्षण अवस्था है जिसे शास्त्र ने तुरीयावस्था कहा है। भक्तों की साधकों की भूमिकाएं होती हैं। और जो अपने सिद्ध अवस्था को प्राप्त महापुरुष हैं, वो उन भूमिकाओं को बढ़ाने के लिए सदैव नित्य निरंतर अपने शिष्य को सानिध्य देते हैं, निरंतर प्रयत्नरत रहते हैं। सद्ज्ञान की वर्षा कर वे शिष्य को आगे बढ़ाते हैं। नित्य भूमिकाओं की ओर निरंतर उन्हें ऊपर उठाते रहते हैं। पहली भूमिका वाले को दूसरी भूमिका प्राप्त हो जाती है, दूसरी वाले को तीसरी और तीसरी वाले को चौथी। जैसे एक एक कक्षा हम पढ़ते जाते हैं, पास होते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, ऐसे ही गुरु भी हमारी भक्ति की भूमिका को, ज्ञान की भूमिका को सदैव उन्नत करते रहते हैं। शरीर आज है कल नहीं रहेगा, पुनः शरीर प्राप्त होगा, किंतु इस शरीर में रहते हुए हमने जो भक्ति की, ज्ञान अर्जन किया, शाश्वत की ओर हमारे कदम जो बढ़े हैं, जहाँ तक हम बढ़ चुके हैं, वहाँ से हमारी आगे की यात्रा आरंभ होती है। इस शरीर से हम पूरे न कर पाए तो आगे के शरीर से भी ये यात्रा निरंतर अबाधित बढ़ती ही रहती है। ये कितनी बड़ी करुणा है उस अनंत की, जो हमारा हाथ थामे जन्मों जन्मों से इस यात्रा में हमें आगे की ओर बढ़ाते हुए ले चल रहे हैं। ब्राह्मी स्थिति प्राप्त कर कार्य रहे नाशेष, मोह कभी ना ठग सके, इच्छा नहीं लवलेश। कैसी विलक्षण अवस्था में जीते हैं वो ज्ञानी महापुरुष। जिनकी आशा, तृष्णा, इच्छा सब निवृत्त हो गई है, वे अपने नित्य ज्ञान स्वरूप में रमण करते हैं, अनंत के साथ अनंत हो गए हैं और अपने प्यारे शिष्यों को भी उस अनंत की यात्रा करवा रहे हैं। वे व्यास होकर अवतरित हुए इस धरा पर
सद्ज्ञान का प्रचार प्रसार करने के लिए सतशास्त्र की रचनाएं की, वेदों और उपनिषदों को हम तक पहुंचाया, अथाह ज्ञान सागर लहराया। द्वापर युग में व्यास जी आए, वेदों को 4 खंडों में बांटा, उपनिषद की अमृत रसधारा बहाई, पुराणों की कथाएं समझाई। अब मानव का मन कलयुग में जैसा है तो उन्हें कैसा प्रसाद बरसा जाए, तो आज के व्यास आए हैं हमारे सदगुरु संत श्री आशाराम जी बापू के रूप में। वर्तमान युग के व्यास हैं, अथाह ज्ञान वर्षा नित्य हम सब पर बरसा रहे हैं। उस समय का युग था जो भोजपत्र पर लिखा गया, और आज का युग है जिसे डिजिटल युग कहा जाता है। और इन साधनों के द्वारा सद्गुरु भगवान ने अपने ज्ञान को शिष्यों तक पहुंचाया है। आज भी हम इन वीडियो सत्संग के माध्यम से पूज्य गुरुदेव का दर्शन और सत्संग लाभ ले रहे हैं। उन्होंने जो अनंत अनंत ज्ञान हमें दिया है, पूर्व जन्म के शिष्य तो मन में धारण कर लेते थे, किंतु अब वैसा मन नहीं रहा कि हम उनके ज्ञान को अंतःकरण में अपनी स्मृति पटल में लिख लें। वरना ऐसे शिष्य भी हुए जो गुरु के ज्ञान को सुने और पूरा पूरा उन्हें स्मरण रहा, पूरे ग्रंथ का ग्रंथ उन्हें स्मृति में रहता था। किंतु अब कलयुगी मानव भला वो ऊंचाई कैसे प्राप्त करे। फिर भी इन कलयुग के मानवों के उद्धार के लिए जितना जितना हमारा मन पतित होता गया, हम सब के लिए साधन भी उतने बढ़ते गए, और सद्गुरुओं ने उन साधनों का उपयोग कर हम सबको पुनः पुनः हम उस ज्ञान का स्मरण करते रहें, ज्ञान को पाते रहें। उसके लिए अपनी ऑडियो और वीडियो तैयार करवाई, क्योंकि उन्हें पता है कि अब के शिष्य इन ऑडियो और वीडियो को पुनः पुनः सुनकर, बार बार ज्ञान का सत्संग सुनकर ही जगेंगे। ऐसे तो उनकी स्मृति जगने वाली नहीं है, इसलिए उनकी करुणा है। ये पुनः वंदन करते हुए श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए अपने अहम भाव को अर्पित करते हुए अपना तन मन धन सब कुछ गुरु चरणों में अर्पण करें। कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावा करोमि यद्यद् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। इस शरीर से, मन से, बुद्धि से, इंद्रियों से अथवा प्राकृतिक स्वभाववश जो कर्म हमसे हो रहे हैं उसे हम गुरु चरणों में अर्पण करें।
हे गुरुदेव, हमारे कर्तापने के भावों को, भोक्तापने के भावों को श्री चरणों में अर्पण करते हैं। हे नाथ, हमें श्री चरणों की प्रेमा भक्ति प्रदान करें, श्री चरणों का अनुराग प्रदान करें। हे प्रभु, हम आपके श्री चरणों में और कुछ नहीं चाहते, केवल आपके चरणों की भक्ति दीजिए प्रभु। हे नाथ, अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। ये मन न जाने दिखाए हैं क्या क्या, नहीं बन सका नाथ अपने नहीं बन सका नाथ अपने।